सोचिए, एक ही होटल, दो दुश्मन देश आमने सामने भी नहीं बैठेंगे, फिर भी तय करेंगे कि युद्ध खत्म होगा या दुनिया और जलने की तैयारी करे। जी हाँ, आज इस्लामाबाद में जो होने वाला है वो सिर्फ बातचीत नहीं, ये मेक या ब्रेक मोमेंट है। नमस्कार, मैं उदित तिवारी और सब ठीक है। आज हम आपसे बात करेंगे इस्लामाबाद की उस बैठक की जो 1979 के बाद पहली बार हो रही है, जब अमेरिका और ईरान इतने बड़े स्तर पर एक ही छत के नीचे होंगे। क्या होगा वहाँ, कैसे होगा और क्या आज कोई हल निकलेगा, सब कुछ आपको समझाते हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को बातचीत के लिए एक टेबल पर बैठने के लिए बुला लिया है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। बातचीत तो होनी है, लेकिन एक टेबल पर नहीं, अलग अलग कमरों में बैठकर। जी हाँ भैया, पहले यह समझ लीजिए कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का तरीका क्या है और इसे क्या कहते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा, प्रॉक्सिमिटी टॉक, यानी नज़दीक वार्ता। लेकिन ये टॉक आमने सामने नहीं होती। कैसे होती है, समझ लो। आज इस्लामाबाद में सेरेना होटल में एक अमेरिका और ईरान का डेलीगेशन अलग अलग कमरों में बैठेगा। पाकिस्तान का एक दूत है जो पहले एक कमरे में जाता है, उसकी बात सुनता है, पॉइंट नोट करता है, फिर दूसरे कमरे में जाता है और वहाँ बात पहुँचाता है। फिर वहाँ से जो जवाब आएगा वो लेके वापस उस कमरे में जाएगा। यही वो तरीका है जो दशकों से होता आ रहा है। इजराइल फिलिस्तीन बातचीत में भी यही हुआ था। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि जब दोनों पक्ष एक दूसरे से इतने नाराज हैं तो एक टेबल पर बैठना नामुमकिन है। जाहिर है कि सामान्य शिष्टाचार भी नहीं होगा, और जब सामान्य शिष्टाचार नहीं होगा मतलब एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिलाएंगे। लेकिन हाँ, अगर बातचीत हुई तो वो तस्वीर भी इतिहास में दर्ज होगी। फिलहाल आज इस्लामाबाद में एक कमरे में अमेरिका बैठा है, दूसरे कमरे में ईरान के दूत, और बीच में पाकिस्तान दौड़ लगा रहा है होटल की गैलरी में। इस पूरी बातचीत पर दुनिया की नज़र है। अब जान लीजिए अमेरिका ईरान ने बातचीत करने के लिए किसे भेजा। अमेरिका से वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस हैं, ट्रंप के बाद सबसे बड़ा नाम इनका वेंस का है। उसके बाद ट्रंप के दामाद हैं जेरेड कुशनर, और मिडिल ईस्ट के एम्बेसडर हैं स्टीव विटकॉफ। अब ये भी बता देते हैं कि अमेरिका ने वेंस को क्यों भेजा। भैया, बात 40 दिन पुरानी है। फरवरी में जिनेवा में विटकॉफ और कुशनर दोनों की मौजूदगी में ईरान से बातचीत हो रही थी, और इसी बीच अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। इसलिए ईरान ने इन दोनों पर भरोसा खो दिया और एक नया चेहरा चाहिए था बातचीत के लिए, और वो वेंस है। और भैया, ईरान की तरफ से कौन गया है? संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ, जो IRGC के पुराने कमांडर हैं और तेहरान के 12 साल तक मेयर भी रहे। इनके साथ हैं विदेश मंत्री अब्बास अरागची, जो 2015 के परमाणु समझौते की टीम में भी थे। अब वो बात सुन लीजिए जिसकी सुबह से दुनिया भर में चर्चा हो रही है। और क्या चर्चा हो रही है? ईरान के इमोशनल कार्ड की। ईरान की टीम जिस विमान से आज इस्लामाबाद आई है, उस विमान का नाम है मिनाब 168। आप कहेंगे ये मिनाब 168 क्या है? भैया, ये वही स्कूल है जहां 28 फरवरी को हमले में 168 लोग मारे गए थे। ज़्यादातर इनमें बच्चे थे, और गालिबाफ अपने साथ उन 4 बच्चों की तस्वीर लेकर आए हैं विमान में जो मारे गए थे। बच्चों की तस्वीरें हैं, उनके स्कूली बैग हैं और जूते हैं। ये विमान की सीटों पर सजा कर लाया गया है। गालिबाफ ने एक्स पर लिखा, ये मेरे सफ़र में साथी हैं। यानी ईरान ने टेबल पर बैठने से पहले ही अपना दर्द दुनिया को दिखा दिया है। असली सवाल पर अब आते हैं जो दुनिया जानना चाहती है। लोग जानना चाहते हैं कि क्या आज कोई हल निकलेगा। तो भैया, इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको वो 5 दीवारें समझना जरूरी है। कौन सी दीवारें हैं जो अमेरिका और ईरान के बीच में खड़ी हैं? तो पहली दीवार है लेबनान। ईरान कह रहा है कि जब तक लेबनान में सीज फायर नहीं होगा बातचीत शुरू नहीं होगी, और इजराइल कह रहा है कि लेबनान में कोई सीज फायर नहीं है, हमारे तो हिजबुल्लाह पर हमले जारी रहेंगे। अब दूसरी दीवार है हॉर्मुज की खाड़ी। ईरान ने इसे बंद कर रखा है और जहाजों से $20 लाख तक टोल वसूला जा रहा है, और ईरान ने इसे अपना अधिकार बता दिया है। ट्रंप रोज कहते हैं कि ये हम नहीं होने देंगे। अब तीसरी दीवार है परमाणु कार्यक्रम, न्यूक्लियर प्रोग्राम। यह सबसे पुरानी और सबसे गहरी दरार है। ईरान कहता है यूरेनियम एनरिचमेंट उसका हक है, और अमेरिका कहता है ईरानी धरती पर एक भी ग्राम एनरिचमेंट नहीं होने देंगे। चौथी दीवार है प्रतिबंध। ईरान चाहता है कि सारे प्रतिबंध हटाओ और $120 अरब की फंसी हुई संपत्ति वापस दो, तब बातचीत शुरू करेंगे। और पांचवी दीवार है ईरान के सहयोगी जैसे हिजबुल्लाह, हूती, हमास, ये ईरान का लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल चाहते हैं ये सारे संगठन खत्म हो, क्योंकि इन संगठनों को अमेरिका और इजराइल ने आतंकी घोषित कर रखा है, जबकि ईरान कहता है ये हमारी ताकत है,
इस पर हम कोई सौदा नहीं करने देंगे। तो भैया अब सीधा जवाब है, क्या आज सब कुछ सुलझ जाएगा? नहीं। और यह कोई निराश करने वाली बात हम नहीं बोल रहे हैं, यही आज की हकीकत है। जो लोग इन बातचीत को करीब से देखते हैं वे कह रहे हैं कि आज का लक्ष्य सिर्फ इतना ही है कि सीज फायर ना टूटे। ट्रंप खुद नहीं जानते कि वॉर एक बैठक में खत्म होगी या हफ्तों में चलेगी। हाँ, आज की बातचीत से 3 नतीजे हो सकते हैं, या तो कोई बड़ा बैक थ्रो आए, या आगे बातचीत जारी रखने की पर सहमति बने, या फिर बातचीत पूरी तरह टूट जाए। और अगर टूट गई तो हॉर्मुज फिर बंद हो जाएगा, तेल फिर $150 पर पहुंचेगा और फिर दुनिया उसी कगार पर खड़ी हो जाएगी जहां हम आप अभी निकले थे। लेकिन एक बात और समझिए, भले ही आज कोई समझौता ना हो, अगर बेंज और गालिबाफ एक ही इमारत में हैं, बातें हो रही हैं, दोनों तरफ से दूत आ जा रहे हैं, तो यह 1979 के बाद पहली बार हो रहा है। क्योंकि 1979 में ईरान की इस्लामी क्रांति के बाद से अमेरिका और ईरान के बीच इस स्तर पर कोई सीधी और नज़दीक बातचीत नहीं हुई। आज 46 साल बाद बातचीत हो रही है। तो भैया आज जो होगा उसका असर आपकी जेब तक आएगा, तेल के दाम से लेकर दुनिया के हालात तक पहुंचेगा। अगर ये वीडियो काम की लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए, हमारे चैनल और सबको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह खबर हर किसी को समझना ज़रूरी है।